नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के लिए अच्छी खबर निकल कर नहीं आ रही है और वैसे लोगों को बिल्कुल भी यह खबर अच्छी नहीं लगेगी जो कि मेरी उन बातों को नहीं माने जो कि मैंने आप लोगों को बताया था जिस दिन रिजल्ट्स आए थे। सैटरडे को रिजल्ट्स आए थे और मैंने आप लोगों को उसी दिन बताया था कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। ठीक है, बुरे नहीं है रिजल्ट्स, लेकिन वैसे भी नहीं है कि आप इसमें एक्सपेक्ट करो कि अपर सर्किट लगेगी। लगातार मैं यही चीज़ें बताते आ रहा हूँ। मार्केट ओपन हुआ, 9% की तेजी आई, फिर 3%, 3.5% तक तेजी सिमट गई। अगले दिन 3.5% की गिरावट हो गई। अब कल मार्केट ओपन होगी तो कल किस तरह का माहौल बनेगा ये अभी हम जानने वाले हैं। लेकिन मैंने जो आप लोगों को बातें बताई थी कि यह तेजी रहने वाली नहीं है, तो लोगों को काफ़ी बुरी लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लाखों रुपए लगाए हुए हैं और बस जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया वो तो भाई साहब अपर सर्किट ही मारनी चाहिए, ऐसा उनको लगता है। और मार्केट में ऐसा होता नहीं है। आज नहीं तो कल इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। मुझे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बोलो कि मुझे कमेंट आते हैं आपको कुछ पता नहीं है, या ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, कुछ नहीं जानता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। समय के साथ आप अच्छी तरह से बातों को समझ जाओगे कि किसे कितनी नॉलेज है, किसे कितनी जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है आपके सामने। यस बैंक शेयर स्टेयर एट 32% डाउन साइड, वैल्यूएशन हाई, सेल स्टॉक से जेएम फाइनेंशियल्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेएम फाइनेंशियल्स का यह कहना है, तो आप जेएम फाइनेंशियल्स को भी गाली दे सकते हैं। उसके बाद और एक दो एनालिस्ट की भी राय हम यहाँ पर दिखाएंगे, तो आप गाली देने के लिए फ्री हैं, गाली देते रहें और स्टॉक जो है वह ऊपर जाता रहेगा। यहाँ पर देखिए जेम फाइनेंशियल्स ने क्या कहा है अपने लेटेस्ट नोट पर यस बैंक को लेकर कि प्राइवेट लेंडर ने रिपोर्ट जो किया है प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स है। ठीक है, मार्च क्वार्टर में, लेकिन जो वैल्यूएशंस है अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं। डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म ने डाउनग्रेड किया है यस बैंक को सेल रेटिंग्स के साथ और मेंटेन किया है कि 32% की गिरावट हो सकती है करंट लेवल से। द डाउन ग्रेड जो है वासिन इवन यस बैंक वाज इम्प्रूव्ड, मतलब कि एसेट क्वालिटी वगैरह कुछ यहाँ पर इम्प्रूव हुए हैं। सपोर्टेड बाई हायर रिकवरी, स्टेडी मार्जिन, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। ट्यूसडे को यस बैंक के शेयर में 2.69% की गिरावट रही थी। क्लोजिंग होते होते 3.5% तक की गिरावट बन गई थी। जेम फाइनेंशियल्स का जो टारगेट है वो 18 रुपये पर है। 18 रुपये पर टारगेट है और इससे पहले कोटक ने 19 रुपये का टारगेट दिया है। तो इन दोनों को आप अपनी तरह से बोल सकते हैं कि ये कैसे एनालिस्ट हैं, कैसे क्या है। ठीक है, फर्दर आप देखो यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूट आ ही गया। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ऑल्सो सजेस्टेड अ सेल ऑन द स्टॉक पोस्ट Q4 रिजल्ट्स। और ये सारे जो है Q4 के रिजल्ट्स के बाद ही इन्होंने अपने रेटिंग्स दिए हैं। कोटक ने अपना जो फेयर वैल्यूएशन है वो 19 रुपये पर रखा है। एज इट वैल्यू द बैंक एट 1.2 टाइम बुक वैल्यू एंड 13 टाइम एस्टिमेटेड EPS। ठीक है, तो इसकी जो अपनी वैल्यूएशन का पैरामीटर है बुक वैल्यू का 1.2 टाइम्स और 13 गुना एस्टिमेटेड EPS का इन्होंने वैल्यूएशन लगाया है 19 रुपये का। यस बैंक ने Q4 में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, सपोर्टेड बाय हेल्दी लोन ग्रोथ वाइल ओपेक्स वाज हायर। जेम फाइनेंशियल्स ने कहा यस बैंक अदर इनकम एडेड बाय कोर फी इनकम ग्रोथ लार्जली ड्रिवन बाय इंक्रीज इन रिटेल फी इनकम एंड स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन थर्ड पार्टी फीस, द ब्रोकरेज सेड। ठीक है, ये सब बातें बताई गई हैं जो कि अच्छी बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। मैनेजमेंट अभी भी कॉन्फिडेंट है अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को लेकर टू कंटिन्यू विथ अ गाइडेंस ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ एक्सपेक्टेड टू कम थ्रू फाइनेंशियल ईयर 25। आने वाले साल में 5,000 करोड़ तक की जो रिकवरी है वह देखने को मिलेगी। यह भी एक्सपेक्ट की जा रही है एक्सेस बफर जोन जो है वह बनेगा फ्रॉम दिस रिकवरीज विच विल फर्दर स्ट्रेंथन द बैलेंस शीट। ठीक है, द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट मार्जिन टू इम्प्रूव बाई 80 से 100 बेसिक पॉइंट तक इम्प्रूव हो सकता है मीडियम टर्म के अंदर एज दे प्लान टू इंक्रीज शेयर ऑफ हायर इल्ड रिटेल मिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो अपडेट तो आपने देख ली। यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल्स ने जो बातें बताई, 18 रुपये का टारगेट दिया, उसके बाद कोटक ने 19 रुपये का टारगेट दिया है। तो अब आप और भी देख लो, फिर हम बात फर्दर करते हैं। यहाँ पर देखिए सेल यस बैंक टारगेट प्राइस ऑफ ₹20। ICICI सिक्योरिटीज़। ठीक है, ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी यहाँ पर सेल की रिकमेंडेशन दी है और 20 रुपये का टारगेट दिया है। ठीक है, यहाँ पर उनका क्या कुछ कहना है आप देख सकते हैं। पैरामीटर्स बताए गए हैं, ROE वगैरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर क्या कुछ चेंजिंग हुए हैं। लेकिन आपको जो यहाँ पर जाननी चाहिए वो एक लाइन में आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होंगी। और ये भी कोई पुरानी खबर नहीं है, आप देख सकते हैं 30 अप्रैल 2024 की यह
लेटेस्ट अपडेट मैं सारा का सारा आपके सामने लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर 3 ब्रोकर हाउसेज का आपने टारगेट देख लिया, 18, 19 और 20। और इससे पहले लगभग महीने 1.5 महीने पहले गोल्डमैन सैक्स, जो कि बहुत बड़े एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अमेरिका के, उनका यहाँ पर कहना था उस समय जब 30-32 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसी समय उन्होंने कहा था कि स्टॉक के अंदर 35-36% तक की गिरावट हो सकती है और 18 रुपये तक स्टॉक जा सकता है। तो अब मैं थोड़ा बहुत उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि इतने सारे जो एनालिस्ट्स हैं वह गलत नहीं बोल रहे हैं, और साथ में मैं भी आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ। आपको देखो, मेरा ये मोटिव नहीं है कि आपका जो स्टॉक है वह नहीं भागे, आपको डिमोटिवेट करना, आपको गलत गाइडलाइन करना। यदि मैं गलत हूँ तो सारे गलत हैं, ये सारे जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर यही बातें कह रहे हैं। और एक तरफ दूसरी बात यह हो सकती है कि मीडिया में जो खबरें हैं गलत फैलाई जाती हैं, कोई स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर निगेटिव इमेज बनाया जाता है ताकि जो है माल बेचकर निकले और बड़े प्लेयर्स फिर एक्टिव हों। ठीक है, दोनों तरह की बातें होती हैं, आप मेरी बातों को समझो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि 18, 19, 20 रुपये का जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं उतनी गिरावट नहीं होगी। थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट हो सकती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर हो सकता है 1-2 रुपये की, 2-3 रुपये की गिरावट हो जाए, उसके बाद यहाँ पर कुछ तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो केवल इनके भरोसे नहीं रहना है कि 18 रुपये बोल दिए तो स्टॉक तो 18 रुपये हो जाएगा और हम बेच के यहाँ से निकल जाए। यस बैंक ने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की है, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त पिछले 5 साल के अंदर कामकाज किया है। ठीक है, मेरी जो व्यू थी, बस जो रिजल्ट्स निकल कर आए थे उसके ऊपर बहुत हाइप बनाया गया था कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरा कहने का मतलब यही था कि रिजल्ट्स उतने भी अच्छे नहीं है, उसको लेकर मैं थोड़ा सा आप लोगों को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो कि आप मान नहीं रहे थे। ठीक है, यस बैंक भागेगा यस बैंक, आप वेट करो, समय के साथ यस बैंक भागेगा, अच्छा खासा मल्टीबैगर भी बन सकता है, अभी मैं कह रहा हूँ। लेकिन रिजल्ट्स को लेकर मेरे व्यूज़ जो थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन आप लोग जो थे वह जिद किए हुए थे कि नहीं ये तो अपर सर्किट मारेगा, ये तो अपर सर्किट मारेगा। बहुत ज़्यादा लोग नहीं, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों ने वीडियोस को लाइक की। 2-4 लोग हैं वही कमेंट करते हैं जिनका कि पैसा फंसा हुआ है, जिनको कि लॉस हो रहा है, बस वही कमेंट करते हैं। और समझदार लोग जो जिनको एक्सपीरियंस है मार्केट का, वो जानते हैं मेरी बात कि मैं कहाँ तक कितनी बातें सच बोलता हूँ। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हैज़ द रैली कैप्चर्ड द प्रोबेबल डील अपसाइड यस बैंक। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था, ठीक है, यह बताया था आप लोगों की जो डील होती है, ठीक है, जो डील निकल कर आती है, खबरें निकल कर आती है, वो पहले ही आ जाती है, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने पहले आ जाती है। और प्रमोटर वाली खबर भी काफ़ी पहले से सर्कुलेट कर रही है। तो होता क्या है कि खबर जैसी आती है उसी समय से बाइंग होने लगती है, और जब ऑफिशियल खबर आती है तब तो माल बेचने लगते हैं। और यही कारण है कि जब ऑफिशियल अपडेट आती है तो स्टॉक गिर जाता है, और समझ नहीं आता है कि ऑफिशियल अपडेट आने के बाद स्टॉक गिरा क्यों। ठीक है, तो थोड़ा बहुत नो डाउट यहाँ पर इस खबर का जो बाइंग है वो बहुत हद तक यस बैंक के अंदर हो चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ये प्रोमोटर वाली ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मुझे जहां तक लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पिछला हाई था 32-33 रुपये, वहां तक स्टॉक मूव कर सकता है। उसके बाद स्टॉक को ऊपर बढ़ने में थोड़ी समस्या यहाँ पर हो सकती है। बिल्कुल भी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो ये ब्रोकर्स कह रहे हैं कि 18 रुपये जाएगा आप उसको मान के कल ही बेच दो, होल्ड करो, वेट करो, लेकिन सपने नहीं देखने हैं कि जो है अपर सर्किट 20% का अपर सर्किट लग जाएगा। एक्चुअल क्या हो रहा है रियलिटी के साथ रहो आप। बस मेरा रिक्वेस्ट यही आप लोगों से कि आप लोग समझो कैसे मार्केट बिहेव करता है, कैसे आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। मैं स्टॉक मार्केट से कमाता हूँ 30 से 40%, कभी 20% भी, कभी 30% भी मंथली का। ठीक है, उसका मैंने प्रूफ भी आपको दिखाया था, फिर से दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब भी दिखा दूंगा।